नमस्कार। हिंदी खबर की खास पेशकश सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर रोज उत्तर प्रदेश के एक जिले का हाल दिखाएंगे। हर रोज आने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने सांसद के द्वारा किए गए विकास कार्यों की पड़ताल तो कर ही पाएंगे, साथ ही आपको यह अंदाजा भी हो जाएगा कि आपके क्षेत्र में विकास किस गति से चल रहा है और आने वाले दिनों में आपके क्षेत्र में और क्या विकास की योजनाएं हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी कसौटी पर इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से अपने क्षेत्र के सांसद नेताजी से सवाल जवाब भी कर पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपके नेता का रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाएं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा का रिपोर्ट कार्ड। सीतापुर से पहले बसपा के टिकट पर 2 बार रह चुके सांसद राजेश वर्मा ने 2014 में बीजेपी का दामन थामा और सीतापुर से जीत दर्ज की। इस तरह से सीतापुर से राजेश वर्मा तीसरी बार सांसद चुने गए। वहीं राजेश वर्मा द्वारा कराए गए विकास की बात की जाए तो राजेश वर्मा को लेकर सीतापुर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। राजेश वर्मा जनता की कसौटी पर कहीं फेल तो कहीं पास है। सीतापुर का रिपोर्ट कार्ड। जनता की कसौटी पर सांसद राजेश वर्मा का रिपोर्ट कार्ड। जनता की कसौटी पर नेताजी कहीं फेल कहीं पास। अभी हाल में हुए 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव में हुई भाजपा की करारी हार के बाद भाजपा के शीर्ष नेता चिंतन और मंथन में लगे हैं। आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि भाजपा सरकार जिन सांसदों के बलबूते पर दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, उन सांसदों ने आखिरकार अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लागू करवाया है और उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को किस तरीके से मिला है। सांसद द्वारा 5 साल में क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं और आम जनमानस को अपने सांसद से अभी क्या अपेक्षाएं बाकी हैं। इसके लिए हिंदी खबर आप सबके सामने आपके सीतापुर के सांसद का रिपोर्ट कार्ड रखने जा रहा है। लोकसभा 2014 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी। जीत हासिल करने के आज 5 वर्ष बाद हिंदी खबर कर रहा है सांसद जी के कराए हुए कार्यों की पड़ताल। इस पड़ताल में हम जनता से जानेंगे सांसद जी ने क्या क्या कराए हैं विकास कार्य, साथ ही जनपद के पक्ष और विपक्ष के नेताओं से भी जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं सांसद जी के कराए हुए विकास कार्यों के बारे में। आज हम सीतापुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजेश वर्मा के क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। हिंदी खबर ने पूरे लोकसभा सीट का सघन भ्रमण कर लोगों की राय और समस्याएं तथा सांसद द्वारा किए गए विकास कार्यों की गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद हिंदी खबर इस नतीजे पर पहुंची कि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के 5 वर्षों का कार्यकाल में तमाम विकास कार्य कराए हैं। वहीं कई जगहों पर विकास कार्य आज भी सांसद जी के दावों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सांसद जो राजेश वर्मा द्वारा वादे किए गए थे तो उनको कितना पूरा किया गया है? बिल्कुल नहीं पूरा हुआ है और जहाँ पे हुआ होगा वो लोग जानते होंगे, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ वादा। अच्छा, राजेश वर्मा सांसद को आप लोग कितना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। जब पब्लिक से मिलना नहीं है, जनता से मिलना नहीं है, रोड खड़ंजे गांव देखना नहीं है कुछ, तो उनसे क्या मिलना है? जब वो हमको जानते नहीं ना हम उनको जानते हैं तो क्या मिले उनसे? क्या आप चाहते हैं कि दोबारा राजेश वर्मा सांसद जीत कर आए? आए, लेकिन पब्लिक से मिले, कोई हमारी समस्या सुने, कुछ भी सुने, तब तो जीत के आए तो फायदा है, वरना क्या फायदा? हमारा कोई फायदा नहीं है। का नहीं किया गया है, ना ही कोई विकास दिखता है, ना ही वो दिखते हैं सांसद जी हमारे। अच्छा, राजेश वर्मा सांसद को आप लोग कितना पसंद करते हैं? पसंद किया गया नहीं, जब वो हमें मिलेंगे तभी पसंद और नापसंद किया जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं पसंद करते हैं? जब हमसे मिलते ही नहीं है, जनता से मिलते ही नहीं है, उनका कोई दुख दर्द जानने की कोई कोशिश ही नहीं की जाती है। अच्छा।
तो किस हिसाब से उन्हें पसंद किया जाए। 2019 का जो चुनाव होगा तो क्या आप चाहेंगे कि दोबारा वो जीत के आए? कतई नहीं चाहेंगे। जो आदमी जनता से मिलना ही नहीं चाहता है उसको हम दोबारा सांसद क्यों बनाएं। और अगर वहीं सांसद महोदय की बात की जाए तो चलिए अब आपको सांसद महोदय के द्वारा क्षेत्र के विकास की ली गई जिम्मेदारी और योजनाओं से अवगत करवाते हैं। मेरा नाम है राजेश वर्मा, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ सीतापुर से, उत्तर प्रदेश से, और मैं तीसरी बार संसद पहुँचा हूँ। मेरी योग्यता, मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से MA इकोनॉमिक्स से किया है। और अभी मैं इस समय मेंबर पार्लियामेंट के पद पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके पिछड़े वर्ग का जो एक बड़ा वर्ग है, करीब 55-56% जो आबादी है, उसको पार्टी से जोड़ने के लिए दायित्व सौंपा, वो निर्वहन कर रहा हूँ। जी हाँ, ये राजेश वर्मा हैं, सीतापुर के सांसद, जिन्हें क्षेत्र के विकास के लिए सीतापुर की जनता ने चुना है। वहीं चलिए अब आपको सांसद को मिली निधि का ब्यौरा भी दिए देते हैं, जिसके बाद आपको कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि कितना पैसा आपके क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया गया है। सांसद निधि का ब्यौरा। सरकार 25 करोड़ रुपए का फंड सांसद निधि में देती है। राजेश वर्मा को 22 करोड़ 50 लाख रुपए की सांसद निधि अभी तक दी जा चुकी है। इसमें से सरकार ने मैं ब्याज के 22 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि सांसद को मुहैया करवाई है। इसमें से 18 करोड़ 74 लाख रुपए MP लेड योजना के तहत कार्यों के लिए राशि दी जानी निर्धारित की गई है और 19 करोड़ 12 लाख रुपए संबंधित विभाग से सांसद निधि के तहत खर्च करने की अनुमति दी गई। वहीं सांसद महोदय ने 17 करोड़ 56 लाख रुपए सांसद निधि में से खर्च किए और इस प्रकार से ली गई राशि में से 17 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च करते हुए सांसद निधि में से 78.0% राशि खर्च की और अभी भी 5 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि शेष है, जो अभी भी संबंधित विभागों और सांसद के खातों में शेष है। जी हां, सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद राजेश वर्मा इससे पहले 2 बार बसपा के टिकट पर भी सीतापुर के सांसद रह चुके हैं। राजेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दे रखी है, जिसके चलते ज्यादातर इनका समय अपनी लोकसभा क्षेत्र से दूर ही बीतता है। सांसद जी की अगर सांसद निधि की बात की जाए तो सांसद जी ने अपनी निधि 25 करोड़ रुपए में से 23 करोड़ 22 लाख रुपए से 189 कार्य करवाए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, CCTV इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, प्रतीक्षालय एवं विद्युत कार्य आदि सम्मिलित हैं। सांसद जी के प्रयासों से लखनऊ से सीतापुर छोटी लाइन रेलवे का स्वरूप बदलकर ब्रॉड गेज सुविधा से लैस करने का भी बड़ा कार्य किया गया है। वहीं जनता से की गई बात में जहां सांसद जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से जहां कुछ लोग संतुष्ट दिखे, तो वहीं कई क्षेत्रों में आज भी विकास न हो पाने से लोग नाराज भी हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सांसद जी 5 साल पहले वोट मांगने आए थे, उसके बाद कोई भी हमारा हाल पूछने नहीं आया। अगर बात सांसद जी के द्वारा गोद लिए गए ग्राम मीरा नगर की जाए तो छोटे मोटे काम को छोड़कर कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं हुआ है और यहाँ के लोग सांसद जी से खासे नाराज भी दिख रहे हैं। क्या जी आपका नाम? हमारा नाम भैया तिवारी बाबा लोग कहते हैं और हम छोटी मोटी गाड़ी ड्राइवर है, बच्चों का पेट पालते हैं, चलाते हैं। बाबा जी आपको ये बताइए कि सन 2014 में जब चुनाव हुए, हाँ, सांसद जी ने कुछ वादे किए थे, हाँ, ये कराएंगे वो कराएंगे, क्या कुछ कराया रहा है? काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम तो सब देख रहे कहीं, हम तो सांसद जी की शकल ही नहीं देखे और तुम बता रहे हो कुछ कराने कहा था, तो हमको तो आज तक शकल ही नहीं देखी कि है कौन है वर्मा, कुछ समझ में नहीं आता। क्या नाम है आपके सांसद का? हम नाम ही नहीं, आप लोग बता रहे वो है नाम, बात सुना है हमने, हम तो नामों नहीं जानते।
मैं तो एक बार देखा था, तब तो देखा ही नहीं कि वैसे है कि दूसरी शक्ल हो गई, क्या हो गया सांसद जी को हमारे। अगर पब्लिक के बीच आए फिर आए देखें तो कम से कम ये तो पहचाने पब्लिक कहाँ सांसद जी हैं। अभी तो बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ अपने सीतापुर लोक संसदीय क्षेत्र का जो है सांसद कौन है। खाली बहुत लोग ऐसे खाली नाम ही जानते हैं। सीतापुर में सांसद जी की जनता की कसौटी पर सांसद जी कहीं फेल कहीं पास हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि सांसद महोदय जी से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ज्यादा खुश नहीं है। वहीं सीतापुर शहर की जनता का साथ उन्हें जरूर मिलता दिख रहा है। वहीं ये भी तय माना जाना चाहिए कि सीतापुर का ज्यादातर वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी नेताजी आपको भारी पड़ सकती है। सीतापुर से गौरव शर्मा के साथ नोएडा से रविंद्र कुमार, हिंदी खबर। सीतापुर के लोगों का क्या कहना है ये तो आपने जान लिया। आइए अब सीतापुर के राजनीतिक गलियारों में सांसद महोदय को लेकर क्या हलचल है ये भी जान और समझ लेते हैं। दो 2014 के चुनाव में जो भी वादे पूरे देश से किए थे वो सारे वादों पे वो खरे उतरे हैं। और रही बात सांसद जी की, तो उन्होंने मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को 100% सीतापुर में कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। वे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके तहत जनपद वासियों को लाभ मिला है? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना, उसमें सीतापुर का नंबर भारतवर्ष में 1 नंबर पर है। सर्वाधिक महिलाओं को जो लाभ मिला उज्ज्वला योजना का वो सीतापुर को मिला है। और अगर बात करी जाए सांसद जी के द्वारा गोदी हुए गाँव की, वहाँ के हालात उतने बेहतर नहीं हो पाए जितने की अपेक्षा की जा रही थी, और लोगों का ये आरोप है कि सांसद जी के समय नहीं किसी को दे पाए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सांसद जी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष होने के चलते उनके पास कार्य की बहुत अधिकता भी रही और क्षेत्र की जन समस्याएं भी बहुत अधिक हैं। उन सभी समस्याओं को निस्तारित करने में वो शायद उतना समय अपने उस गोद लिए गांव को नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए था। और साथ में जो प्रशासनिक मशीनरी है उसकी उदासीनता के चलते भी गांव का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। देखिए, सांसद जी ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं और सीतापुर को बहुत बड़ी सौगात बायो ईंधन की जो फैक्ट्री डालने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है वो बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आमान परिवर्तन कराकर मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करके, यानी मीटर गेज छोटी लाइन से बड़ी लाइन में रेलवे लाइन को परिवर्तित करके इस पर दिल्ली की और कई ट्रेनें दी जा रही हैं। साथ ही साथ लखनऊ आने जाने के लिए जो 3 जोड़ा मेमो डाली जा रही हैं, इससे जनपद वासियों को बहुत अधिक सुविधाएं हो जाएंगी। 30 रुपये में आदमी सीतापुर से लखनऊ पहुंच जाएगा। ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। मेरा नाम है राजेश वर्मा, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ सीतापुर से, उत्तर प्रदेश से, और मैं तीसरी बार संसद पहुंचा हूं। मेरी योग्यता, मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से MA इकोनॉमिक्स से किया है। और अभी मैं इस समय मेंबर पार्लियामेंट के पद पर हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके पिछड़े वर्ग का जो एक बड़ा वर्ग है, करीब 55-56% जो आबादी है, उसको पार्टी से जोड़ने के लिए एक दायित्व सौंपा, वो निर्वहन कर रहा हूं। तो जनता का तो ये कहना है कि सांसद जी का ना तो हम नाम जानते हैं और कुछ का तो ये कहना है कि हम अपने सांसद को पहचानते तक नहीं। और चलिए अब आपको जनता की कसौटी दिखाते हैं कि जनता की कसौटी पर सांसद महोदय कितने खरे उतरे हैं। सांसद जो राजेश वर्मा द्वारा वादे किए गए थे तो उनको कितना पूरा किया गया है? बिल्कुल नहीं पूरा हुआ है, और जहाँ पे हुआ होगा वो लोग जानते होंगे। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ वादा। अच्छा, राजेश वर्मा सांसद को आप लोग कितना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। जब पब्लिक से मिलना नहीं है, जनता से मिलना नहीं है, रोड खड़ंजे गाँव देखना नहीं है कुछ, तो उनसे क्या मिलना? जब वो हमको जानते नहीं, ना हम उनको जानते हैं, तो क्या मिले उनसे? क्या आप चाहते हैं कि दोबारा राजेश वर्मा सांसद जीत कर आए? आए, लेकिन पब्लिक से मिले, कोई हमारी समस्या सुने, कुछ भी सुने, तब तो जीत के आए तो फायदा है।
उनना क्या फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं है। का नहीं किया गया है, ना ही कोई विकास दिखता है, ना ही वो दिखते हैं सांसद जी हमारे। अच्छा, राजेश वर्मा सांसद को आप लोग कितना पसंद करते हैं? पसंद क्या करें, जब वो हमें मिलेंगे तभी पसंद और नापसंद किया जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं पसंद करते हैं? जब हमसे मिलते ही नहीं है, जनता से मिलते ही नहीं है, उनका कोई दुख दर्द जानने की कोई कोशिश ही नहीं की जाती है। अच्छा, तो किस हिसाब से उन्हें पसंद किया जाए? 2019 का जो चुनाव होगा तो क्या आप चाहेंगे कि दोबारा वो जीत के आए? कतई नहीं चाहेंगे। जो आदमी जनता से मिलना ही नहीं चाहता है उसको हम दोबारा सांसद क्यों बनाएं? आपका नाम? कृष्णकांत मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए 2014 के चुनाव में सांसद के द्वारा कुछ वादे किए गए थे जिसके कारण उनको जीत हासिल करी थी, आप लोगों ने विश्वास किया था। 2019 आने वाला है, चुनाव में वोट की तैयारी हो रही है। क्या सांसद ने जो अपने वादे किए तो वो पूरे किए हैं? 90% वादे पूरे किए जा चुके हैं और जनता का निरंतर ध्यान रखा जा रहा है। माननीय सांसद जी का अच्छा व्यक्तित्व है और हर आने वाला व्यक्ति वो कभी कोई पार्टी और जाति विशेष पे ध्यान न देके हर व्यक्ति का सम्मान रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। जो भी व्यक्ति आता है वो निराश होकर नहीं जाता है सांसद जी पे। अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और अच्छा वर्कर, बेस्ट कलेक्टर। आपके क्षेत्र में जो विकास क्षेत्रों के वादे किए गए तो वो पूरे हो गए? लमसम पूरे हो गए। क्या कारण है कि आप सांसद को पसंद कर रहे हैं? सांसद जी का स्वभाव ऐसा है कि हर व्यक्ति जो है, हर समाज का व्यक्ति उन्हें पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति हो उनसे निराशा नहीं रहती उसको। हर आदमी का अपना काम होता है और जो काम लेके आता है उसका सांसद जी कार्य करते हैं। आपका नाम? नीरज वर्मा। 2014 में कुछ वादे करके सांसद राजेश वर्मा ने सीतापुर में जीत हासिल करी थी। 2019 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार कमल खिल पाएगा? कमल खिलेगा। जो वादा किया था उस सब 80 और 90% पूरे हो गए हैं। माननीय मोदी जी जो है देश को आगे बढ़ा रहे हैं और 2019 में कमल फिर खिलेगा और ऐसे सांसद जी फिर जीतेंगे सीतापुर से। चलिए, आपका नाम? हमारा नाम भैया तिवारी बाबा लोग कहते हैं और हम छोटी मोटी गाड़ी ड्राइवर हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, चलाते हैं। बाबा जी, आपको ये बताइए कि सन 2014 में जब चुनाव हुए थे, हाँ, सांसद जी ने कुछ वादे किए थे, हाँ, ये कराएंगे वो कराएंगे, क्या कुछ कराया रहा है? काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम तो सब देख रहे कहीं, हम तो सांसद जी की शकल ही नहीं देखे है और तुम बता रहे हो कुछ कराने कहा था, तो हमको तो आज तक शकल ही नहीं देखी कि है कौन है वर्मा, कुछ समझ नहीं आता। क्या नाम है आपके सांसद का? हम नाम ही नहीं, अब आप लोग बता रहे हुए नाम, बात सुना है हमने, हम तो नामों नहीं जानते। मैं तो एक बार देखा था, तब तो देखा ही नहीं कि वैसे है कि दूसरी शकल हो गई, क्या हो गया सांसद जी को हमारे। अगर पब्लिक के बीच आए फिर आए देखें तो कम से कम ये तो पहचाने पब्लिक कहाँ सांसद जी हैं। अभी तो बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ अपने सीतापुर लोक संसदीय क्षेत्र का जो है सांसद कौन है। खाली बहुत लोग ऐसे खाली नाम ही जानते हैं। मोहन जी, ये बताइए कि 2019 के चुनाव की तैयारियां हो गई हैं। 2014 में सांसद जो आपके जनपद के हैं उन्होंने कुछ वादे किए थे, कितने वादों को अभी तक वो पूरा कर पाए हैं और कितने अधूरे रह गए? मेरे हिसाब से तो काफ़ी वादे उन्होंने पूरे किए हैं। सारे वादे तो पूरे नहीं हो सकते, संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी वादे उन्होंने पूरे किए हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, आप क्या लगता है कि अगली लोकसभा में उनको ही वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है कि आपको ये सांसद अच्छे लगते हैं? बदमाशी हैं, अच्छे व्यक्तित्व है, मिलते हैं, काम करते हैं पब्लिक का और अच्छे सांसद हैं। तो पिछले 5 सालों में जो सांसद जी के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। भैया, आपका नाम? राम कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये बताएं 2014 में कुछ वादे करके सांसद जी जीते थे, जी। क्या उन वादों को पूरा कर पाए हैं? लगभग 90% पूरा कर चुके हैं और जो 10% बचे हैं वो भी धीरे धीरे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के प्रयास से पूरे हो रहे हैं सारे वादे। जनपद में कुछ ऐसे कार्य बता दें जो उन्होंने कराए हैं। वो उन्होंने सीतापुर में रोडों का निर्माण कराया है। ये रेलवे जो है पूरा लखनऊ से दिल्ली सीतापुर होते हुए ये पूरी बड़ी पटरी करवाई है पूरी शाहजहाँपुर तक, और रेलवे डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली आप जा सकेंगे, उसी दिन वापसी हो जाएगी रात में 10-11 बजे तक। तो आपको क्या लगता है आगामी जो 2019 का चुनाव है उसमें सीतापुर में क्या होने वाला है? सीतापुर कमल खिलेगा
और माननीय राजेश वर्मा जी जीतेंगे। जैसे कि आप राजेश वर्मा जी की तारीफ कर रहे हैं, सांसद हैं वो यहाँ के, तो ऐसा क्या कारण है कि सांसद को आप इतना पसंद कर रहे हैं? पसंद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने किसी का पूरे क्षेत्र में न किसी का कभी विरोध किया है, और कोई वोट दिया हो या न दिया हो, सारे सबके पूरे काम किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, ये बताइए कि आपके सांसद जी कौन हैं? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी, क्या आपके क्षेत्र में उन्होंने विकास कराया है कुछ? कभी नहीं। क्या आपसे कभी मिले? कभी नहीं। 2019 के चुनाव में सांसद जी जब आपके दरवाजे पे आएंगे तो क्या कहेंगे सांसद जी से आप? कोई काम नहीं दिए तो हम क्या कहेंगे? क्या वोट करेंगे उनको? नहीं। क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी नाम है मेरा। दीपक जी, बताइए, सांसद जी आपके दरवाजे पे कभी आए? सांसद जी वोट मांगने आए थे, उसके बाद दोबारा शकल दिखाने यहाँ नहीं आए। अब आएंगे भी तो वोट यहाँ मिलना नहीं कहीं किसी से। क्या आपके क्षेत्र में विकास कराया? कोई विकास नहीं। वहाँ जहाँ लीद थी वहाँ टट्टी पड़ी है। अच्छा। जहाँ गोबर था वहाँ लेटरीन पड़ी है। सब बिल्कुल घूरे गांजे सब बिल्कुल एक समान चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई सांसद वांसद नहीं आता कभी देखने। यहाँ प्रधान भी कुछ नहीं करवाते गाँव में। अच्छा, ये बताइए कि 2019 के चुनाव में सांसद जी आपके दरवाजे तो क्या 3 बार राउंड लगा रहे थे, रोज पर डे आ रहे थे यहाँ। जब से वो जीत गए तब से दोबारा कभी आए नहीं। पता नहीं किस भार में या बिल में घुस गए हैं वो। अच्छा, 2019 के चुनाव में नेताजी आपके दरवाजे पे आएंगे तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे अब उनको वोट कहाँ देना है। अब वोट का को सिस्टम सारा खत्म हो चुका है उनका। अब उनको वोट नहीं देनी है हमको। अब वोट हम जहाँ इच्छा होगी जाएंगे देने, इच्छा होगी नहीं देने जाएंगे। तो देखा आपने, तमाम लोगों का तो यही कहना है कि वो अपने सांसद का नाम नहीं जानते, और तमाम का ये भी कहना है कि सांसद जी जीतने के बाद कभी भी सूबे की तरफ वापस नहीं लौटे। तो सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड हर रोज आप तक उत्तर प्रदेश के एक जिले का हाल लेकर आएगा, साथ ही वहां के सांसद के द्वारा करवाए गए कार्यों से भी आपको रूबरू करवाएगा। इतना ही नहीं, आप अपनी कसौटी पर यह परख भी पाएंगे कि आपके क्षेत्र के सांसद आपकी कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।